नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आपकी हिंदी ब की जो पाठ्यक्रम है, कोर्स बी है, उसके काव्य खंड का जो प्रथम पाठ कबीर दास जी की साखियाँ हैं, उनके ऊपर आधारित MCQs मैं आपको समझाने जा रही हूँ। क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में MCQs ही आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके बारे में बच्चे मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है और संभावित MCQ आपको बताने जा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे, वहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया होगा, उसके 4 उत्तर दिए होंगे, सही उत्तर को आपको टिक करके लिखना होगा। तो कबीर दास जी की साखियों पर आधारित जो पहला प्रश्न बनता है वो है, मन का आपा खोने से क्या अभिप्राय है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, मन से अज्ञान को दूर करना, मन का अहंकार नष्ट करना, मन में विरक्ति का भाव आना या मानसिक नियंत्रण खोना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मन का अहंकार नष्ट होना। मन का आपा खोने का यह अर्थ है। इसके बाद जो आपकी किताब में कबीर दास जी की साखी दी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, इसकी पहली जो 2 पंक्तियां हैं उनमें किसकी महत्ता बताई गई है। मधुर वाणी की, दूसरा ऑप्शन है अहंकार युक्त वाणी की, तीसरा ऑप्शन है अहंकार रहित वाणी की और चौथा है ईश्वर की भक्ति की। तो बच्चों, यहाँ मधुर वाणी की महत्ता इन पंक्तियों में बताई गई है। अगर हम मीठी बातें बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, तो दूसरे व्यक्ति का मन भी हमारी तरफ खिंचा चला आता है। इस जो आपकी किताब में पद्यांश दिए गए हैं, इनके कवि कौन हैं? आपको 4 कवियों के नाम दिए जा सकते हैं, जैसे रहीम, रसखान, कबीर, सूरदास। तो आपको बताना होगा ये कौन से कवि की रचना है। तो बेटा, आप जानते हैं ये कबीर दास जी की रचनाएं हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कबीर। फिर उसके बाद प्रश्न बनता है, कुंडल किसे कहते हैं? मृग की, हिरण की नाभि को, हिरण के सींग को, हिरण का ही एक दूसरा नाम है, या हिरण की खाल को? तो बेटा, कुंडल कहते हैं हिरण की नाभि को। हिरण की नाभि को कुंडल कहा जाता है। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है, हिरण का सींग है, हिरण स्वयं है, या हिरण की आंखें हैं? तो बेटा, कस्तूरी जो है एक सुगंधित द्रव्य है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। ये बहुत ही सुगंधित होता है और इसकी सुगंध दूर दूर तक फैली रहती है। राम कहाँ निवास करते हैं? मन में, घर में, मंदिर में या गुफा में? तो राम हमारे मन में निवास करते हैं। मन इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंधियारा किसका प्रतीक है? रात का, डर का, ज्ञान का या अज्ञान का? तो बेटे, अंधकार जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। सही उत्तर है अज्ञान। निंदिक व्यक्ति के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? उपेक्षापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, निष्पक्ष या मित्रतापूर्ण? तो कबीर दास जी के विचार से निंदक व्यक्ति के प्रति निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। आंगन में कुटी बनाकर रखने का क्या अभिप्राय है? अत्यधिक निकटता, आत्मीय संबंध बनाना, रहने के लिए स्थान प्रदान करना या दया दिखाना? तो आंगन कुटी छुआए, आंगन में कुटी बनाने का तात्पर्य है रहने के लिए स्थान प्रदान करना। फिर अगला MCQ है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? अहंकार रहित, ऑप्शन है अहंकार रहित बोल सभी को मीठे लगते हैं और उनके हृदय को छूते हैं। मिश्री घुलती है, मीठे बोल बोलने चाहिए, मिश्री गलती है। तो बेटा, इसका सही उत्तर है अहंकार रहित मीठे बोल सभी के हृदय को अच्छे लगते हैं। कबीर दास जी के गुरु कौन थे? गुरु रामानंद, रामानुजाचार्य, रामानंद सागर या गुरुमानंद? तो कबीर दास जी के गुरु का नाम था गुरु रामानंद।
अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीरदास जी ने क्या सुझाव दिए हैं। निंदक को नमस्ते करने के लिए कहा है, निंदक को पास रखने के लिए कहा है, निंदा पास रखने के लिए कहा है, या निंदक से दूर रहने के लिए कहा है। तो कबीरदास जी यहाँ हमें निंदक को अपने पास रखने के लिए कहते हैं। उनका ये सुझाव है कि अगर हम निंदक को अपने पास रखेंगे तो वो हमारी कमियां समय समय पर हमें बताता रहेगा और हम अपने आप को परिष्कृत करते रहेंगे, अपने व्यवहार में सुधार लाते रहेंगे। कबीरदास जी के अनुसार सुखी कौन है? आध्यात्मिक लोग, लालची लोग, सन्यासी लोग या अज्ञानी लोग? कबीरदास जी के अनुसार आध्यात्मिक लोग ज़्यादा सुखी होते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? इसके ऑप्शंस हैं मन में छुपे अहंकार के कारण, आँखों पर चश्मा होने के कारण, आँखें बंद होने के कारण, या संसार के कामों में विलप्त होने के कारण। तो इसका सही उत्तर है मन में छिपे अहंकार के कारण ईश्वर के समीप होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी बन पाया? इसके ऑप्शंस हैं पुस्तकें ना पढ़ने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला, अज्ञानी या मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला। तो ज्ञानी कौन नहीं बन पाता? जो मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ता रहता है लेकिन पढ़े हुए पर पालन नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना, क्षत्रिय ज्ञान देना, शास्त्रीय ज्ञान देना, या सही ढंग का ज्ञान देना। तो साखियों का उद्देश्य है जीवन जीने के लिए सही ढंग का ज्ञान देना, जिससे कि हम उत्तम कोटि का जीवन जी सकें। यह कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कबीर की साखियों में किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं अवधी, भोजपुरी और पंजाबी, राजस्थानी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा बेटे उपरोक्त सभी भाषाओं का प्रभाव कबीर की साखियों पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है पोथी पढ़ में कौन सा अलंकार है? अब आप यहाँ देख रहे हैं प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ऑप्शन आपको मिलेंगे श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, या रूपक अलंकार है। तो आप जानते हैं जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अशिर का क्या अर्थ है? शब्द, दूसरा ऑप्शन है पुस्तक, तीसरा पंक्ति, चौथा अक्षर। तो अशिर का अर्थ है शब्द। शब्द इसका सही उत्तर है। राम और कस्तूरी में क्या समानता है? ऑप्शंस हैं दोनों तरल पदार्थ हैं, दोनों सुगंधित हैं, दोनों भीतर स्थित हैं, या दोनों वन में रहते हैं। तो कबीरदास जी के अनुसार राम भी हमारे मन में निवास करते हैं और कस्तूरी भी शरीर के भीतर निवास करती है। तो सही उत्तर है दोनों भीतर निवास करते हैं। अगला प्रश्न है सुखिया सब संसार है, इसमें कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, मानवीयकरण है, या उत्प्रेक्षा है। तो बच्चों आपको मैंने बताया यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कवि ने अपना घर क्यों जलाया? इसके ऑप्शंस हैं घर अच्छा नहीं था, घर बहुत छोटा था, दूसरा घर बनाना चाहते थे, विषय वासना समाप्त करने के लिए। तो सही उत्तर है विषय वासना समाप्त करने के लिए कबीर ने दूसरा अपना घर जो है वो जला दिया था। तो इस तरह से बेटा कबीर की साखियों पर आधारित मैंने कुछ MCQs आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।